चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि ब्राउज़र आपका वेब पेज किस तरीके से आपको डिस्प्ले करवा के दिखाता है, ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इंटरनेट की दुनिया में ब्राउज़र बहुत ज़्यादा एक वैल्यूएबल एसेट है, ठीक है? लेकिन ये ब्राउज़र सिर्फ़ आपके लेन-देन पर ध्यान रखता है और आपका लेन-देन इस तरीके से कि इंटरनेट से जो कुछ भी डेटा आ रहा है, वो आपकी स्क्रीन पर उस हिसाब से मैनिपुलेट करके आपके स्टाइल एंड स्टेटमेंट के हिसाब से वो दिखाता है। ये टोटली डिपेंड करता है कि वेब पेज का रिजल्ट हमें क्या आ रहा है सर्वर की तरफ से, ठीक है? तो इसमें 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी डेटा वेब पेज ब्राउज़र पर आता है वेब पेज के माध्यम से तो 3 चीज़ें हमेशा एक वेब पेज के साथ आती हैं। वो है एचटीएमएल, दूसरा है सीएसएस और तीसरा है जेएस। सबसे पहले एचटीएमएल की तरफ ध्यान देते हैं तो ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसको बैकबोन या फिर अपने रीढ़ की हड्डी की तरह जितना रीढ़ की हड्डी जितनी इंपॉर्टेंट होती है एक शरीर में, उतने ही इंपॉर्टेंट ये आपके वेब पेज में होता है। ये आपका पूरे वेब पेज का स्केलेटन बनाता है, एक रफ फ्रेमवर्क बनाता है, चीज़ें कहाँ पर, किस तरीके से और किस तरीके से हेल्ड आउट है। ठीक है, अब सेकंड चीज़ आती है सीएसएस, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स क्या करती हैं कि आपके वेब पेज को डेकोरेट करती हैं, पेंट करती हैं। कैसा वो दिखेगा, किस तरीके से दिखेगा, कौन से कलर में दिखेगा, कैसे फॉर्मेट में दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा, क्या कितनी ओपेसिटी होगी, क्या ऐसी दुनिया भर की चीज़ें। यहाँ तक कि छोटे-छोटे एनिमेशंस भी सीएसएस के माध्यम से ही किए जाते हैं। ठीक है, तीसरी चीज़ें आती हैं, जब आपका वेब पेज का स्ट्रक्चर रेडी हो जाए और उसको प्रॉपर्ली डेकोरेट करके हो जाए, तब हम वेब पेज पर अलग-अलग एक्शन परफॉर्म्स करते हैं, अलग-अलग इवेंट्स के लिए। फॉर एन एग्जांपल किसी बटन पर क्लिक करना, किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना, किसी चीज़ पर होवर करना, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें आपके ब्राउज़र के पास में आती हैं, लेकिन ये किस तरीके से आती हैं, किस फॉर्मेट में आती हैं, इसको समझने के लिए हम एक पूरे के पूरे एक स्ट्रक्चर रोड मैप का एक एग्जांपल लेते हुए मैं आपको दिखाता हूँ। तो आइए समझते हैं कि ये जो पूरा का पूरा ब्राउज़र का वेब पेज लोड होने का तरीका है, ये कैसे काम करता है। अब इसको हम 4 अलग-अलग टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो चीज़ है वो है लोडिंग। लोडिंग करते समय सबसे पहले आप अपनी वेब पेज पर कोई भी यूआरएल डालो। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर www.google.com मार ठीक है। ये जैसे ही अब मैं एंटर करूँगा, तो ये सबसे पहला हमारा स्टेज होता है। क्या होता है इस स्टेज में? सबसे पहले ये जो पूरा का पूरा आपका रिक्वेस्ट है, आपका यूआरएल है, वो एंटर होता है। ठीक है? एंटर होने के बाद ब्राउज़र पर वो रिक्वेस्ट जाती है। ब्राउज़र पर रिक्वेस्ट जाने के बाद सबसे पहली बात वो थोड़ी देर के लिए शांत रहता है। वो सर्वर के पास से सारा डेटा आपको लाता है। ठीक है? अब लाने के बाद वो सबसे पहले क्या करेगा कि आपका जो डॉम है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है। अब ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है थोड़े दिन के लिए इसे आप समझिए, बस इस वर्ड को थोड़ा ध्यान रखिए, इस पर आते हैं। ठीक है? वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को एक ब्राउज़र का पूरा ट्री बनाता है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाता है उस चीज़ का और फिर वो स्ट्रक्चर को अपने पास रख लेता है। अब इसी स्ट्रक्चर को बनाते समय उसके पास आता है एचटीएमएल, ठीक है? उसी स्ट्रक्चर को बनाते समय सबसे पहले क्या आएगा उसके पास एचटीएमएल। एचटीएमएल का रिस्पॉन्स आने के बाद वो वहाँ पर 2-3 चीज़ें चेक करता है, ठीक है? क्या चेक करेगा? उसमें सीएसएस कोई लिंक तो है क्या? या फिर इनलाइन सीएसएस है क्या? इनलाइन जीएस है क्या? तो जीएस है या फिर सीएसएस है, तो उनका भी रिस्पॉन्स वो सर्वर की तरफ से मँगवाएगा, जेएस का भी और सीएसएस का भी। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर वो साइमल्टेनियसली मँगवाता है। जब वो मँगवाता रहता है, तो ये जो डॉम बिल्ड हो रहा है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को थोड़ा-सा अच्छे से समझते हैं। अगर आपका एक ब्राउज़र है, तो उसमें दी हुई सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या बोलता है कि इसको हम ट्री के फॉर्मेट में वहाँ पर रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। मतलब आपका ब्राउज़र, फिर ब्राउज़र के अंदर का वीडियो विंडो, ठीक है? जो सफ़ेद कलर का आपको ये दिख रहा है ना, ये आउटपुट, ये आपका विंडो है, ठीक है? अब इस विंडो के अंदर आपका डॉक्यूमेंट होगा, उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपका एचटीएमएल होगा, एचटीएमएल का जो स्ट्रक्चर होगा, फिर वो स्ट्रक्चर रेंडर करेगा, ठीक है? फिर सीएसएस का जो स्ट्रक्चर होगा, वो रेंडर करेगा, फिर आपका जेएस का जो स्ट्रक्चर होगा, वो रेंडर करेगा। ये सारी चीज़ें वो आपकी इसमें लोड करके देता है, ठीक है? लेकिन बेसिकली जब आप डॉम को देखोगे, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को देखोगे, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम या फिर हर बार आपके एचटीएमएल के स्ट्रक्चर की अलग-अलग सेगमेंट्स के बारे में बात करता है और उस सेगमेंट्स को आप किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं या फिर किस तरीके से रीड कर सकते हैं, इसके बारे में बात करता है। ठीक है? तो ये मतलब डॉम बिल्ड हो जाने के बाद ब्राउज़र पे,
वो क्या करेगा, जितनी भी आने वाली CSS है या फिर JS है, उनको मंगवाएगा, ठीक है? और वो उस मंगवाने वाली JS के लिए वेट करेगा। यहाँ पर वो वेट करते रहता है कि JS आएगा, CSS आएगा, ठीक है? इसको मैं बताता हूँ आपको कि किस तरीके से मैं यहाँ पर बातें कर रहा हूँ। यहाँ पर CSS, JS आ जाएगा, ठीक है? आने के बाद जो यहाँ पर रिस्पॉन्स आएगा, उसके हिसाब से इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पे वो चेंजेस करेगा, ठीक है? मतलब वो पहले HTML को मंगवा रहा है, HTML ने फ्रेम सेट मंगवा लिया, HTML के पास जितने भी CSS, JS के इनबिल्ट सिस्टम्स उनकी रिस्पॉन्स में आए हैं, वो उन्हें अलग से मंगवाएगा, ठीक है? जब तक वो मंगवा रहा है, तब वो आपके HTML को आपके वेब पेज पर शो कर देगा, ठीक है? अब शो करने के बाद जब आपके पास CSS और JS आता है, तो उसके हिसाब से वो वहाँ चेंजेस कर देगा, ठीक है? अब वो उसने चेंजेस कर दिया, तो आपके लेआउट के पोजीशन को कैलकुलेट करेगा और हर एक चीज को प्रॉपरली लेआउट पर रखेगा, ठीक है? अब लेआउट पर रखने के बाद ये जितनी भी चीजें उसने रख दी, उसके बाद उसे वो पेंट करेगा। पेंट करना मतलब CSS की चीजें को हम मतलब उसमें लगाना, JS की चीजों को उसमें लगाना, ठीक है? उसके हिसाब से मैनिपुलेशन करना, उसके हिसाब से चीजों को ब्राउजर पे दिखाना, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि पेंट करता है, वो अपने पूरे ब्राउजर को चेंज करता है और फिर इन सारी लेयर्स को कंपोजिट करके, मतलब एक के बाद एक दिखाकर, एक के बाद एक जोड़कर आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है, ठीक है? स्क्रीन पर डिस्प्ले होने के बाद स्क्रीन पर आपको जहां ऐसे मैंने यहाँ पर ब्राउजर को लोड किया था, ठीक है? ये ब्राउजर को वहां पर आपको दिखा देता है। अब ये सारी प्रोसेस माइक्रो सेकेंड्स में होती है, ठीक है? कितने सेकेंड्स में होती है? यहाँ पर रिक्वेस्ट करने से लेकर HTML आते तब से उसके उसमें जितनी भी रिस्पॉन्सेस हैं, उसमें CSS, JS के रिस्पॉन्सेस को बिल्ड कर देता, DOM को बिल्ड कर देता, DOM के हिसाब से HTML के हिसाब से चेंज कर देता। फिर उसके बाद उन सारी चीज़ों को मर्ज करने के बाद, सारे लेआउट की कैलकुलेशन कंप्लीट करने के बाद फिर पेंट करना और फिर सारे लेयर्स को एक साथ दिखाना, ये सारी चीज़ें कुछ माइक्रो सेकेंड्स में कंप्लीट होती है। तो ब्राउजर सिर्फ ब्राउजर ही नहीं है, आपके वेब पेज के साथ इतनी सारी चीजें वो एक साथ एग्जीक्यूट करता है, ठीक है? अब देखो पेंट करते समय ना वो कुछ कुछ चीजें चेंजेस भी करता है। एनी विजिबल एलिमेंट पर चेंज करते, क्या मतलब जो ब्राउजर पे दिख रहा है उस पर CSS के माध्यम से कोई एनिमेशन तो परफॉर्म नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें भी वो ध्यान देता है। और लेआउट पर जब चेंजेस हो रहे हैं तो CSS की प्रॉपर्टी कोई है क्या, हाइट, विड्थ, पोजिशन, फ्लोट, कोई इंटरेक्शन अवेलेबल है क्या, कोई JS के ऑपरेशन लगाने हैं क्या, ये सारी चीजें ना वो वहां पर ब्राउजर एक माइक्रो सेकेंड में इतने समय तक करता है, ठीक है? अब देखो यहाँ पर कुछ चीजों के बारे में भी मैंने एडप्ट किया है जो आपको बाद में समझ में आएंगी। सबसे पहला है FCP, जो पहले लेवल पर होता है। FCP मतलब सबसे पहली बार आपका कंटेंट लोड होना, सबसे पहले HTML पर आने पर आपका जो कंटेंट लोड होता है उसे FCP कहता है, ठीक है? तो ये यहाँ पर इस स्टेज पर होगा। फिर दूसरा है टाइम टू इंटरैक्ट, टाइम टू इंटरएक्टिव, ठीक है? अब टाइम टू इंटरएक्टिव क्या कहता है कि आपका CSS JS के लिए आपको कितना समय तक वेट करना पड़ रहा है, ये आपका टाइम टू इंटरएक्टिव बेसिकली होता है, ठीक है? FCP और TTI यही आपके SEO को डिफाइन करते हैं। अब ये जो स्टेटमेंट है ये मैं आपको बहुत दिनों बाद या फिर बहुत सारे वीडियोस के बाद एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन याद रखना कि मैंने आपको FCP के बारे में और टाइम टू इंटरएक्टिव के बारे में बता रखा है। ये होती है ब्राउजर की रेंडरिंग। ब्राउजर इस तरीके से आपको काम करता है। यहाँ पर 4 चीजें होती हैं। पहला होता है लोडिंग, फिर होती है स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्टिंग में सारी चीजें आती हैं, ठीक है? फिर होता है CSS और JSS के साथ रेंडरिंग, रेंडरिंग में आपका सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म होती है। सारे कैलकुलेशंस और लेआउट कैलकुलेशन परफॉर्म होने के बाद सबसे आखिरी में होता है पेंटिंग, ठीक है? पेंटिंग में जब सारी चीजें पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद आपके ब्राउजर पे वो सारी चीजें डिस्प्ले करवाते हैं, ठीक है? मतलब इतनी सारी प्रोसेस माइक्रो सेकेंड्स में परफॉर्म हो रही है, तो सोचो टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी है। ये आपको इंटरनेट पर कोई भी नहीं समझाएगा, ये बस मैं समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर भी मेरा समझाने का तात्पर्य आपको बाद में समझ में आएगा जब हम SEO के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर की जो चीजें वो सामने तक के एज आपका बेस बनाकर रखेगी, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। डॉम के बारे में हम थोड़ी देर में और भी डिटेल में बात करेंगे, लेकिन डॉम बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस चीज का, इसके बारे में आपको बहुत जिम्मेदारी से पढ़ना है और इसको यूटिलाइज करना है, ठीक है? और फिर जब हम बहुत दिनों बाद SEO पर पहुंच जाएंगे तब FCP और TTI के कंसेप्ट के बारे में और भी डिटेल में जानकारी लेंगे। तो ये था ब्राउजर आपके वेब पेज को कैसे रेंडर करता है, ठीक है? बाकी की चीजें
बाद में नेक्स्ट वाले लेक्चर में ज़रूर मैं आपको बताऊँगा।